तो आज का जो टॉपिक था ना वो ब्रीडिंग सेटअप के बारे में मैंने आपको बताना था कि ब्रीडिंग सेटअप कैसा होना चाहिए और उनके फ़ायदे और नुकसानात भी बताऊंगा कि इस सेटअप का और उस सेटअप का मतलब दो किस्म के सेटअप होते हैं ब्रीडिंग के, तो उसके नुकसानात क्या होते हैं और फ़ायदा क्या होता है। ठीक है, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। एक जो ब्रीडिंग सेटअप होता है ये खाने होते हैं, ठीक है ना, ये खाने बने होते हैं एक एक पेयर के लिए, ठीक है ये। और एक जो सेटअप होता है वो इस तरह का कमरा होता है जिसमें खाने पेटियां बनी होती है और गट्ठे कबूतर फिरते हैं। तो ये दो किस्म के ब्रीडिंग सेटअप होते हैं, ठीक है। कुछ लोग एक बड़े कमरे में भी रख लेते हैं, ये जाल वायरा नहीं होता, नीचे किसी कमरे में रख लेते हैं, वो मतलब एक कमरा ही होता है, गट्ठे सारे कबूतर होते हैं। और एक जो होता है वो इस तरह का खाना होता है, ठीक है, ये खाने होते हैं, ठीक है। तो मैं अभी सबसे पहले आपको इस खाने के बारे में बताऊँगा कि इस खाने के फ़ायदे क्या हैं और नुकसानात क्या हैं, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको ये चीज़ बताऊँगा। तो इस जो खाने हैं ना इनका फ़ायदे ज़्यादा है, नुकसान कम है, ठीक है। इसका जो नुकसान है ना वो सिर्फ एक यही नुकसान है कि इसमें कबूतरों को धूप वगैरह नहीं लगती। मतलब अगर आपने ऐसी जगह पे बनाया है जहाँ पे धूप लगती हो ना तो फिर उसका नुकसान भी नहीं है, समझो वो भी नुकसान फिर नहीं है कि धूप लगनी चाहिए। जिस तरह इनको धूप लगती है, मेरे ये जो खाने हैं ना इनको धूप नहीं लगती, ये जो सामने खाने हैं ना इनको धूप नहीं लगती। तो इनको मैंने शीशे लगाए हुए हैं, शीशों की वजह से ये देखें ये धूप, ये देखें यहाँ पे धूप लग रही है, देखें ये सिर्फ वो शीशे लगे हुए हैं, ये देखें नीचे ये धूप सिर्फ लगानी पड़ती है, बाकी इसका कोई नुकसान नहीं है। दूसरा इस खाने का एक ये होता है कि इसमें जो कबूतर बंद होते हैं ना उनके उड़ने वाले जो कबूतर होते हैं ना उनमें फ़र्क होता है, मतलब इनका कुंदा रुक जाता है। तो हमने उड़ाने तो नहीं होते, जो ब्रीडिंग में कबूतर डाल दिए वो उड़ाने तो नहीं होते, तो ये भी कोई नुकसान नहीं है। फ़ायदा इसका ये है कि इसमें एक तो कबूतर बीमार नहीं होता, ठीक है, एक कबूतर कमज़ोर नहीं होता, जो दाना आप डालेंगे वो दाना ये खाएंगे, ठीक है। एक तो दाना भी ज़ाया नहीं होता, ये भी फ़ायदा है, जितना दाना डालेंगे वो खाएंगे, जो रह जाएगा वो उसमें पड़ा रहेगा, ठीक है, फिर आप उठा लें वहाँ से, ये इसका एक फ़ायदा है, ठीक है। दूसरा इसमें बच्चे बहुत अच्छी तरीके से पलते हैं, ठीक है, बच्चे कभी बीमार नहीं होते, कबूतर मतलब इसमें बीमार कम ही होते हैं, खाने में ना होने के बराबर बीमार होते हैं। जो खानों में अलग अलग बंद होते हैं उसमें तो एक तो बच्चा अच्छा पलता है और एक बीमार नहीं होते। मैं तो अगर जो दोस्त इस शौक़ में नया आना चाहता है तो मैं ब्रीडिंग के लिए इन खानों का ही मशवरा दूंगा कि इस तरह के खाने बनाएं, ठीक है, और उनमें कबूतर को रखें। अगर ये मेरे खाने बाहर पड़े हुए हैं, इसका ये नुकसान है ना कि कभी कभी ये दरवाज़ा खुला रह जाए तो कबूतर बाहर निकल के ज़ाया हो जाता है, ये इसका नुकसान है। तो मैं आपको दोस्तों को ये मशवरा दूंगा कि इस तरह के अगर खाने बनाने हैं ना तो उसके बाहर आपने एक जाली सी बनानी है, जिस तरह ये आप एक शेड बना हुआ है, ठीक है ना, इस तरह का शेड बना होना चाहिए ताकि कबूतर अगर बाहर निकल आए जाले में से गलती से तो वो ज़ाया ना हो, मतलब वो आसमान ना जा सके। तो ये तो मेरे बाहर पड़े में, तो इसमें से अगर निकल जाए तो ये नुकसान होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि मेरा मशवरा जो ये है ना, जो दोस्त कबूतर रखना चाहता है वो इस तरह के खानों में कबूतर रखे, जिसने अगर बच्चे लेने हो ज़्यादा और अच्छी ब्रीडिंग लेनी हो तो इस तरह के खाने रखे, तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा बनिस्बत इस कमरे के, ठीक है। इस कमरे का मैं आपको बताता हूँ कि इसके फ़ायदे नुकसानात क्या हैं। इसके फ़ायदे नुकसानात ये हैं कि अगर ऐसे कमरे में आप ब्रीडिंग करेंगे ना, ठीक है, अब ये कमरे में मैंने जोड़े छोड़े हुए, ये खाने बने हुए हैं, ठीक है, ये इधर आपने ब्रीडिंग लेनी है, यहाँ पे आपके लिए सिर्फ ये आसानी है कि आप दाना जल्दी डाल लेते हैं। खानों में आपको अलग अलग दाना डालना पड़ेगा, टाइम ज़्यादा लगता है। यहाँ पे आप एक दफ़ा दाना डाल लें तो कबूतर सारे खा लेते हैं। लेकिन इसका ये नुकसान होता है कि यहाँ पे बच्चे बहुत कम पलते हैं, मतलब यहाँ पे 60 से 70% बच्चा पलता है और खानों में 100% बच्चा पलता है, 95%, 100 ना तो 95% लाजमी पलता है, बच्चे मरते नहीं हैं खानों में। यहाँ पे आपका 60 से 70% बच्चे पलेंगे, बाकी मरेंगे। दाना सारों को हम बराबर ही देते हैं, लेकिन इस कमरे तो ये सिर्फ इस कमरे का फ़ायदा सिर्फ ये है कि आप दाना जल्दी डाल सकते हैं, बाकी एक इसमें कबूतर ज़्यादा आ सकते हैं कमरे में, ठीक है। अब खाने अगर आप बनाएंगे तो सारों के लिए अलग अलग बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा खाने बनाने पड़ेंगे, लेकिन अगर आपने ये कमरा बनाना है तो इसमें 50 जोड़ा आप आराम से रख सकते हैं। 6 बाई 6 के कमरे में 50 जोड़ा मतलब 100 कबूतर आप रख सकते हैं, ठीक है। तो ये कमरे का फ़ायदा है।
नुकसान भी मैंने आपको बता दिए हैं, फ़ायदे भी मैंने बता दिए, लेकिन मैं मशवरा आपको खानों का ही दूंगा कि इस तरह के खाने होने चाहिए। ये देखें मेरे, अब मैंने और भी मज़ीद भी खाने बनाने हैं, ठीक है। ये मैं खाने पहले बनाए हुए हैं, अभी और बनाऊँगा। तो ये खाने देखें, अब इसमें से अगर कबूतर निकल जाए ना तो वो बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि ये पिंजरे के अंदर खाने पड़े हुए हैं। अगर आपने बनाने भी हैं जोड़ों के लिए तो इस तरह खाने बनाएं, ठीक है। जो बच्चे पलते हैं वो इधर बाहर निकाल लें, ठीक है, बाहर वाले खाने में पड़े हों। जो बच्चे पलते हैं इन खानों से बाहर निकाल दें, जोड़ा उधर ही पड़ा रहने दें, वो दोबारा बच्चे दे देंगे, ठीक है। तो ये खानों का मैं मशवरा दूंगा बनिस्बत इन कमरों के, ठीक है। ये कमरे आप उड़ाने के लिए ठीक हैं, अगर आपने कबूतर उड़ाने हैं तो उनके लिए इस तरह के कमरे ठीक हैं। जोड़ों के लिए आपने अगर रखने हैं, थोड़े रखने हैं, ज़्यादा रखने हैं, इस तरह के खाने होने चाहिए। अगर आपने ज़्यादा रखने हैं, 50 जोड़ा अगर आपने रखना है, 50 खाने बना लें, ठीक है। उसके आगे इस तरह ये जाली लगा लें, ठीक है। ये देखें, ये फिर बाहर कबूतर नहीं जा सकता। आप बच्चे निकाल के बस इस खाने में छोड़ दें, छोटा सा एक कमरा बना हो, बस उसमें बच्चे रात को जाएँ। तो कोशिश किया करें, अगर आपने अभी ब्रीडिंग स्टार्ट करनी है, नया शौक़ रखना है, तो ये चीज़ आप बना लें, इस तरह के खाने आप बना लें। देखें, और ख़ानों का स्टैंडर्ड साइज़ मैं बता देता हूँ, 2 बाई 2 का खाना होना चाहिए अगर आपने बहुत खुला बनाना है। अगर आपने थोड़ा सा तंग बनाना है तो 20 बाई 20, इससे कम नहीं होना चाहिए। 20 इंच का खाना होना चाहिए तीनों साइडों से, ऊंचाई भी 20 इंच, अंदर वाली साइड भी 20 इंच, और इस तरह चौड़ाई भी 20 इंच। अगर आपने छोटा थोड़ा सा खाना बनाना है एक जोड़े के लिए, लेकिन स्टैंडर्ड वैसे 2 बाई 2 ही होता है, लेकिन 20 इंच का भी खाना बड़ा होता है। अब ये खाना 20 इंच का है, ये देख लें, 2 जोड़े और 2 बच्चे आराम सुकून से इसमें आते हैं। ये 20 बाई 20 का खाना है, और जो बाहर पड़े हुए मेरे वो 2 बाई 2 का खाना है। तो मैं अभी जो बनाऊंगा वो मैं इसी हिसाब से बनाऊंगा, जो गहराई होगी वो मैं 2 फुट की बनाऊंगा, बाकी 20 बाई 20 के खाने बनाऊंगा। तो आज की वीडियो इस टॉपिक के बारे में थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो लाइक कमेंट्स किया करें। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।